मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। संघ के करीबी हैं मोहन यादव। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। 2013 में पहली बार बने थे विधायक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश में भी होंगे दो उप मुख्यमंत्री, राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा को मिली कमान। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला, मल्हारगढ़ से विधायक हैं जगदीश देवड़ा। एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बधाइयों का सिलसिला शुरू। मोहन यादव ने सभी का जताया आभार, कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का करूंगा प्रयास। मोहन यादव के घर खुशी का माहौल। मोहन यादव की पत्नी ने कहा कि भगवान महाकाल का मिला आशीर्वाद, बधाई देने वालों का उमड़ा तांता। छत्तीसगढ़ और एमपी में 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ का तो एमपी में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कर सकते हैं शिरकत। अब बस राजस्थान में सीएम तय होना बाकी है। आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में होगी बैठक। पर्यवेक्षक सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन, छठे दिन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए 2 विधेयक पारित। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा में विपक्ष पर अमित शाह ने बोला हमला। बोले कि नेहरू की गलती के चलते बना पीओके, देश हित के लिए गलत फैसलों में सुधार जरूरी। संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक। नेहरू ने 370 को बताया था अस्थायी। महुआ मोइत्रा ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले को दी गई है चुनौती। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। उद्धव ठाकरे बोले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की गारंटी दी थी वो कब होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान बोले कि सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर तक चुनाव करवाने का दिया था आदेश। रामदास अठावले ने कांग्रेस के बैलेट पेपर से चुनाव वाले बयान पर दिया जवाब। कहा कि ईवीएम से परेशानी तो कांग्रेस क्यों लेकर आई थी ईवीएम। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर मनाया जा रहा है नेवी वीक। नौसेना के जवानों ने बैंड की धुन पर किया परेड। 9वें हफ्ते के कार्यक्रमों में नौसेना ने दिखाया दम। हेलीकॉप्टर से समुद्र में फंसे लोगों के रेस्क्यू का डेमो दिया। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 6ठी बार भेजा समन। आज ही पेश होने का आदेश। एसआईटी ने एनडीपीएस केस में अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को भेजा समन। 18 दिसंबर को पटियाला ऑफिस में होना होगा पेश। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान फिर सुर्खियों में आए। एयरपोर्ट जाते वक्त एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। ज्ञानवापी सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से फिर से मांगा समय। 1 हफ्ते की मांगी गई मोहलत। 18 दिसंबर को अब अगली सुनवाई। देश विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में मामला दर्ज। मामले में जल्द सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 351 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। गिनती अभी भी जारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड पर संसद परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने जेपी नड्डा समेत बीजेपी सांसदों की नारेबाजी। कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से कैश बरामदगी 350 करोड़ के पार। कांग्रेस ने जवाब तलब किया। जेपी नड्डा ने सोनिया राहुल से मांगा जवाब। अमित शाह ने धीरज साहू कैश कांड को लेकर राहुल और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि इस मामले में दोनों को देना होगा जवाब। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन होगा आज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर आंदोलन के शहीदों के परिवार वालों को आमंत्रित किया। जोरों शोरों से चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। लखनऊ में रोजगार मेले का किया जा रहा है आयोजन। रोजगार मेले में अलग अलग क्षेत्रों की 54 कंपनीज में युवाओं को मिलेगा मौका। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का उद्घाटन किया। 1450 खिलाड़ी प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग। 17 दिसंबर तक देखने को मिलेगा खेलों का रोमांच।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल लोगों को किया संबोधित। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, जनसभा से पहले ढोल बजाया। नागपुर में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का विधानसभा के बाहर मोर्चा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नागपुर में विधानसभा परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। प्याज निर्यात पर बैन को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप, शरद पवार बोले कि अगर सरकार प्याज किसानों से बात नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनती तो हमारे पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। प्याज बैन पर विपक्ष के हमले से बैकफुट पर शिंदे सरकार, मुख्यमंत्री बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की है बात। मुंबई से सटे ठाणे में शरद पवार गुट का बवाल, गैर कानूनी रूप से कचरा और मलबा डंप करने वाली गाड़ियों पर कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी कर दी। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दिवाली जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। सूरत में पिछले 5 महीनों से 30 हीरा श्रमिकों ने आत्महत्या की। डायमंड वर्कर्स यूनियन ने अपने परिवार वालों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। त्रिपुरा में सौरभ गांगुली आधिकारिक तौर पर बने त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर, गांगुली ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गोरखपुर में पुलिस की नौकरी छोड़कर सफेद चंदन की खेती कर रहे अविनाश ने रचा इतिहास, अब 10 राज्यों में कर रहे हैं खेती। मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की हो रही है नियुक्ति, लेकिन संसाधनों के अभाव में स्कूल में नहीं हो पा रही पढ़ाई। कश्मीर में रूह जमा देने वाली शीतलहर का दौर हुआ शुरू, श्रीनगर 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंचा टेम्परेचर। ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही पानी की कमी, बिजली कटौती का भी लोगों को करना पड़ रहा है सामना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, न्यूनतम तापमान में और गिरावट की उम्मीद, 16 दिसंबर तक कोहरे की स्थिति रहेगी बनी। फ्रीजिंग पॉइंट से लगातार नीचे गिर तापमान, लोगों को अब हो रही है परेशानी। दिल्ली में पिछले 5 साल में अब तक का सबसे स्वच्छ रहा दिसंबर का महीना, वातावरण को साफ रखने में बारिश ने निभाई अहम भूमिका। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर एक लड़की ने कूदने की कोशिश की, पुलिस ने समय रहते बचा ली जान। महोबा में अस्पताल के अंदर शराब पार्टी हो रही थी, सीएमएस ने अब जांच के आदेश दिए। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखी, एक बेटा और अपनी मां को गोद में लिए हुए पहुंचा अस्पताल, नहीं मिली एम्बुलेंस और स्ट्रेचर तक। सूरत में पत्नी ने अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर पति की हत्या की, मोबाइल चार्जर के तार से उतारा मौत के घाट। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए, छापेमारी जारी। चूरू में बेटे से झगड़े के बाद पिता की मौत, परिवार में फंसा मातम। रोहतक में एक डॉक्टर को 2.8 मिलियन का लालच देकर 63 लाख की ठगी, नाइजीरिया के रहने वाले गैंग ने डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया। पौड़ी में पोस्टमार्टम कक्ष में रखे गए शव चूहों ने कुतर दिया, परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। पटना में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पथराव किया, पथराव में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। कानपुर में कई टावर की बैटरी के साथ चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा की बताई जा रही कीमत। बीकानेर में पिकअप और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत, 1 घायल। प्रयागराज में एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। कानपुर में राशन की दुकान में बम के मामले में फैसला आया, कोर्ट ने आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई। अमरावती में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में फायरिंग कर भागने वाले 4 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, देसी कट्टा, कारतूस, गाड़ी बरामद। हरदोई में तेज रफ्तार कार की टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार शिक्षकों की मौत। नागौर में पुलिस कर्मियों की सड़क हादसे में मौत, अधिकारियों समेत जवानों ने करीब 44 लाख रुपए जुटाकर परिवार को आर्थिक सहायता दी। बिजनौर में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल। अम्बाला में एक चाय वाले ने 600 रुपए न चुकाने पर मजदूर की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से मिली शराब की कई भट्टियां, पुलिस ने 8000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की। गोरखपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक छात्र ने शिक्षिका की बनी फेक आईडी बनाई, लगातार न्यूड फोटोज वहां पर लगाए, अब जांच जारी। टाटा मोटर्स ने 3% तक बढ़ाए कमर्शियल गाड़ियों के दाम, 2% महंगी मिलेंगी अब ऑडी कारें और 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे दाम। इन्फोसिस के सीएफओ नीलांजन रॉय ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने जयेश संघराजका को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
नियुक्त किया। ऑनलाइन लोन देने वाली एजेंसीज के लिए सख्त नियम बनाने के लिए आरबीआई तैयार। ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए आरबीआई नियमों में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। बड़ी कंपनीज के इन्वॉल्वेंसी मामलों में जल्द निपटारे के लिए सरकार नई योजना लाने को तैयार। कंपनी मामलों के मंत्रालय में नई योजना पर काम है जारी। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई के फरमान के बाद से फिनटेक फर्म्स ने लॉन्ग टर्म कर्ज देने पर फोकस बढ़ाने का फैसला किया। लॉन्ग टर्म लोन देकर ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद। पीएलआई स्कीम के तहत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एप्पल अपने कमिटमेंट से आगे निकला। अप्रैल अक्टूबर में कुल प्रोडक्शन टारगेट का 81% हासिल किया। छात्रों के लिए ईएसआरआई इंडिया और सेंटर फॉर नॉलेज सॉवरेनिटी ने लॉन्च किया प्रोग्राम। 8वीं क्लासेस से अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करने वाले 1 लाख छात्रों को जियो स्पेशल तकनीक की ट्रेनिंग का है प्लान।